ट्रांसफार्मर तो आप सभी ने देखा होगा, और एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस है जो सिर्फ वोल्टेज को अप और डाउन करता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आज हम लोग यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका क्लासिफिकेशन। मीन्स ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ और किस किस टाइप में होता है, आज हम लोग उसको देखेंगे। सिंपल, आज का पहला चैप्टर, आज का जो दूसरा लेक्चर है उसमें यही आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले उसकी ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर है क्या, ये आज हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, मतलब स्टैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है सो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, और मेन चीज क्या है इसमें, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। ओके, सो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ये है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, और इसके अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात पे जाएं, तो क्लासिफिकेशन इसके मेनली हम लोग तीन टाइप से करते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ट्रांसफार्मर डिवाइड होता है, इसके अलावा बेसिस ऑफ सर्विस इसके टाइप पे क्लासिफिकेशन होता है उसका, और पावर यूटिलिटी मतलब हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं इसके पावर को, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो मेनली इसके तीन पार्ट होते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन में इसके तीन पार्ट हैं। क्लासिफिकेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो तीन पार्ट है। कौन कौन से, देखिए मैं तीनों पार्ट यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स कंस्ट्रक्शन। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सर्विस। देन तीसरा है इसका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर यूटिलिटी। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके दो दो टाइप है इसमें। सबसे पहला टाइप क्या है इसका, सबसे पहला टाइप है इसमें कोर टाइप। देन दूसरा है इसका शेल टाइप। ऑन द बेसिस टाइप ऑफ सर्विस, सर्विस के बेसिस पे अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो दो पार्ट है इसके, दो दो क्लासिफिकेशन है। एक है इसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, देन दूसरा है इसका पावर ट्रांसफार्मर। तीसरा क्लासिफिकेशन अगर इसकी पावर यूटिलिटी के बेसिस पे करें तो भी इसके दो दो पार्ट आएंगे। एक है इसका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा है इसका थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर इसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसके दो पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दोनों टाइप है, देखिए कोर टाइप भी दे रखा है और शेल टाइप भी आपको यहाँ पे दिखा रखा है।
कोर टाइप में क्या होता है कि जो आपकी वाइंडिंग्स है, ये देखिए ये वाइंडिंग्स है आपकी, ठीक है, ये जो वाइंडिंग्स है आपकी, ये आपकी बाहर की तरफ है, देख रहे हैं आप, सिंगल फेज में और थ्री फेज में। लेकिन शेल टाइप में क्या होता है, जो वाइंडिंग्स होती है वो इनर की साइड होती है, अंदर की साइड होती है, ये देखिए, ठीक है। सो ये तो बात हो गई, मतलब हमने क्लासिफिकेशन इसके देख लिए, इसका जो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बना दिया आपके लिए, कोर टाइप, शेल टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर, देन सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कोर टाइप की और शेल टाइप की मैंने आपको बात बता दी। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपके सोसाइटी या फिर जहां भी आप रहते हैं उसके बाहर आपको जो ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, जो ऑलवेज आपका क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी बाहर की तरफ से अगर आपका 11 केवी आ रहा है तो आपको 415 वोल्ट देके आपको आपके सोसाइटी में या फिर जहां इस जो एरिया है आपका वो एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पावर ट्रांसफार्मर क्या चीज है, पावर ट्रांसफार्मर आपका हमेशा कहाँ होता है, आपका जहां पे आपका स्टेप अप की जरूरत है, वोल्टेज को स्टेप अप की जरूरत है, जहां से आपका पावर आ रहा है, ठीक है, यानी थर्मल पावर स्टेशन हो गया आपका, ठीक है, और भी जैसे कोई सोलर पावर प्लांट है वहां से आपका कोई पावर आ रहा है, तो वहां पे क्या है, वहां पे जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जो आपके वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, ठीक है। देन सिंगल फेज और थ्री फेज, तो आपके घर में जो पावर आ रही है वो आपकी सिंगल फेज है, लेकिन जहां पे आपको थ्री फेज इंडक्शन मशीन चलानी है या फिर कोई और हैवी इक्विपमेंट चलाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, थ्री फेज पावर का इस्तेमाल करते हैं। और ये मेनली मोस्टली थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर है आपका वो कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नाउ कंपैरिजन करें, अगर देखिए कंपैरिजन करें कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर की, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप के ट्रांसफार्मर जो होते हैं इसका कंपैरिजन हम लोग चार चार पॉइंट पे करेंगे। कौन कौन से चार पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हमारा उसके कंस्ट्रक्शन में रहेगा, देन दूसरा है उसकी मैकेनिकल फोर्सेस, देन तीसरा है उसका लीकेज रिएक्टेंस और चौथा है हमारा कूलिंग। ये चार जो पैरामीटर्स है इसके बिहाफ पे हम लोग कोर टाइप का और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन करेंगे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं उसका कंपैरिजन, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल मार देता हूँ, कंपैरिजन ऑफ कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमारा है कंपैरिजन का, उसका कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे अगर हम लोग बात करें तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर ज्यादा सिंपलर है डिजाइन में, ठीक है, और इजीली हम उसे असेंबल कर सकते हैं, और वाइंडिंग में इंसुलेशन भी हम लोग इंसुलेटिंग वायर वाइंडिंग का इंसुलेशन भी हम लोग इजीली कर सकते हैं उसका, ठीक है। सो कोर टाइप ट्रांसफार्मर is much simpler than shell type, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट है उसका मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स आपका क्या होता है, तो मैकेनिकल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो वाइंडिंग्स के बीच में जनरेट हो रहा है, दो वाइंडिंग्स है जो हमारी एच वाइंडिंग और एल वाइंडिंग होती है उसके बीच में हमारा जनरेट हो रहा है, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपके वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके, ठीक है, मतलब आपका अगर करंट वाइंडिंग वन में I1 हो रहा है और वाइंडिंग टू में I2 हो रहा है, तो इन दोनों का जो हमारा इन दोनों का जो हमारा प्रोडक्ट है, मीन्स I1 एंड I2 का प्रोडक्ट होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मैकेनिकल फोर्स, ठीक है।
और जब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे हम लोग, तब लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा दोनों वाइंडिंग के बीच में। तो ये वाइंडिंग जो है, जो करंट कैरी कर रही है, वो करंट और ये जो फोर्स है, ये एक दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है, और दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो वाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है, वो वाइंडिंग कैपेबिलिटी ऐसे फोर्स को विथस्टैंड करने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब शेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपका जो है, ये जो मैकेनिकल फोर्स लग रहे हैं, वो बेटर तरीके से आप टैकल कर सकते हैं कंपेयर टू द शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो फोर्स, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट बिटवीन प्रोड्यूस करंट बिटवीन देम। ठीक है, I1 और I2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी होता है। ठीक है, यानी ईएमएफ जो आपका माइनस आई डी फाइव बाई डी टी होता है, तो ये जो माइनस है, ये क्या से आता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और लेंज लॉ भी यही कहता है कि जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट और जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो यानी ये ईएमएफ क्या है, आपका एक फोर्स का ही रूप है। तो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसीलिए लेंज लॉ में इसमें जो माइनस आता है, ठीक है, जो माइनस क्या है, एक ऑपोजिशन का साइन है। ओके, सो मैकेनिकल फोर्स के बिहाफ पे बात हो गई हमारी कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स उसमें ज्यादा हम लोग टैकल कर सकते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं। लेकिन कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग्स है, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो पुअर है। ठीक है, देन तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा, लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, यानी अपना एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग, इसके बीच में जो स्पेस है, वो ज्यादा चाहिए हमें। तो सब डिवाइडेड वाइंडिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन शेल टाइप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो वाइंड कॉइल्स है आपकी, उसके बीच में सब डिवाइडेड करके हम लोग सैंडविच कॉइल का यूज करके, ये जो लीकेज रिएक्टेंस है बिटवीन एच वाइंडिंग एंड एनवी वाइंडिंग, उसको हम लोग बहुत ही इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग लीकेज रिएक्टेंस को रिड्यूस करने की बात करें, तो हमारा शेल टाइप का ट्रांसफार्मर जो है, वो बेटर है कंपेयर टू दी कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, टू रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज बेटर। ओके, कैसे बेटर है वो मैंने आपको बता दिया है। देन चौथे पॉइंट की अगर बात करें, कूलिंग, कूलिंग पर्पस, कूलिंग के बिहाफ पे अगर बात करें, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, वो बाहर की तरफ होती है। देखिए, फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, उसकी वाइंडिंग आपकी बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ होने के कारण क्या है, कूलिंग जो है, वो बेटर है देन दी कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सॉरी देन दी शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेकिन सेल लेकिन शेल टाइप में क्या होता है, शेल टाइप में अंदर की तरफ वाइंडिंग होती है, तो इसका कूलिंग थोड़ा सा हमें टफ पड़ जाता है। तो यहाँ पे कूलिंग में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज बेटर कूलिंग, बेटर कूलिंग देन शेल टाइप ट्रांसफार्मर।
ओके, सो हमने आज कंपैरिजन देखा कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का, और ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन भी आज हमने कवर अप किए हैं। ओके, तो आज इसी के साथ हम लोग आज का जो यहाँ पे टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो यहाँ पे ही हम लोग पूरा करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल पे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और इसके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। देन इसके अलावा हम लोग उसके डिमेंशंस भी देखेंगे, कौन कौन से डिमेंशंस, मेन डिमेंशंस होते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर के डिजाइन में वर्क करते हैं, ट्रांसफार्मर के डिजाइन में हम लोग को काम आते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।